वेलकम टू द कॉम्बैथिका। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जिसको हम रो कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, ये क्या होती हैं। दैट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इन एचेलॉन फॉर्म इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द पिवट्स आर जीरो। अब पिवट्स क्या होते हैं? अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा वो उसका पिवट कहलाएगा। मतलब जैसे बी मैट्रिक्स है तो इसकी पहली रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो इसका पिवट है। अब दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट वो इसका पिवट कहलाएगा। फिर तीसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट वो इसका पिवट है। तो टोटल इसमें 3 पिवट्स है। Once again, pivot क्या है? First non-zero element of each row is called pivot. मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन साइड में लिखी है। Once again, echelon form क्या होती है? A matrix B is called in echelon form if all the elements below the pivots are zero. Pivots के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हों हर एक पिवट के, तो हम उसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स echelon फॉर्म में है। इसको एग्जांपल को देखिए कि इसका पिवट क्या है, ये वाला, तो इसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो नहीं है, सो ये वाली जो मैट्रिक्स है इज नॉट इन एचेलॉन फॉर्म, नॉट इन एचेलॉन फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक डी मैट्रिक्स है तो इसका पिवट कौन सा है? पहला ये 3, फिर 5 और इस रो में है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि किसी रो में अगर पिवट नहीं है तो डजंट मैटर, नहीं है तो ना हो, लेकिन अगर है तो फिर उसके नीचे जीरो हो। तो इस पिवट के नीचे भी सारे जीरो जीरो, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज आल्सो इन एचेलॉन फॉर्म। अब हम आते हैं कि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जिसको रो कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जो एचेलॉन फॉर्म में हो या ऐसी मैट्रिक्स जिसके पिवट्स के ऊपर और नीचे दोनों ही एलिमेंट टोटली जीरो हो तो हम कहेंगे ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। डेफिनेशन देखने, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द पिवट्स आर जीरो। यानी अगर इसके बिलो जो है नीचे वाले वो जीरो है तो एचेलॉन फॉर्म, अगर इसके ऊपर वाले भी, फॉर एग्जांपल अगर यही हमारे पास होती, इसके ऊपर वाला ये भी जीरो होता और इसके ऊपर वाले ये दोनों भी जीरो होते तो फिर हम कहते कि ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है। वंस अगेन, ऐसी मैट्रिक्स जिसके पिवट्स के ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट जीरो होंगे तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। लेकिन अगर सिर्फ नीचे वाले जीरो होंगे तो वो एचेलॉन फॉर्म में है लेकिन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? ओके। अब हम क्या करते हैं कि कोई सी भी मैट्रिक्स गिवन होती है तो हम उनको खुद भी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में बना सकते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन, जो कि हमने डिटर्मिनेंट के पढ़े थे। लेकिन मैट्रिसेस में भी ये ऑपरेशन यूज करके हम सिर्फ उसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये यूज क्यों होती है, खास करके रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिसेस के जरिए हल करने के 2 मेथड हमने 9th 10th में पढ़े थे। वो कौन से थे? या तो हम उनको इनवर्स मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा तरीका भी है जो कि हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड बाय मैट्रिसेस। ठीक है। तो हम उनके इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं एग्जांपल में, ताकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना भी आ जाएंगी और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी आ जाएगा। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के तो बहुत से मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड है। लेकिन एक नया तरीका है मैट्रिसेस के जरिए, पहले भी 2 तरीके सीखे, इनवर्स मेथड एंड क्रैमर रूल, लेकिन तीसरा है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, तो वो हम सीखेंगे। सबसे पहले
साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं आपको पहले ही आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने देखना है कि जो इक्वेशंस है वो क्या सही ऑर्डर में है, यानी x वेरिएबल पहले तो तीनों में पहले, फिर y, फिर z, इस तरह से इक्वल टू कांस्टेंट। हमने इन सबके कोएफिशिएंट लिखने हैं, x का 1, इस x का 2 और तीसरी का 3, फिर y का 1, -1, 5, 2, 8 एंड 4। अब यहां पे इक्वलिटी के बजाय हम डॉट लाइन शो करेंगे कि इक्वलिटी की उस साइड वाले वैल्यू भी साथ ही मैट्रिक्स में लिख देंगे, 1, 2 एंड -3। आपने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने का तरीका पहले सीखा था कि हम क्या करते थे, इनके कोएफिशिएंट लिखते थे, फिर साथ में वेरिएबल की मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनाते थे, फिर इक्वलिटी के बाद दूसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। वो तरीका है, लेकिन ये एक डॉट के साथ इक्वलिटी भी साथ लगा दे और इस मैट्रिक्स का नाम दे दे M। अब इस पे हम रो ऑपरेशंस यूज करेंगे और साथ ही हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इजीली हमें वैल्यू मिल जाएंगे। मेक श्योर पहला कॉलम x का है, दूसरा y का, तीसरा z का, इज अकॉर्डेड। अब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पिवट के नीचे वाले दोनों जीरो करते हैं, सो इन दोनों को मतलब जीरो करना है। अब रो ऑपरेशन के लिए क्या करें कि व्हाट इफ अगर हम इसको 2 के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करा के सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करवा दें तो जीरो हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो के साथ 2 मल्टीप्लाई करा के सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करा दें, या अदर वर्ड्स में कहें कि सेकंड रो में ऐड करवा रहे -2 मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट रो के साथ, और इसको चेंज कर रहे हैं कि इसमें रो 2 में। ठीक है, ये रीजनिंग होती है। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन विद नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मल्टीपल सेम बात है, तो यहां तक। अब इसको भी जीरो करना है तो इसको किस तरह से करेंगे, सोचिए। जैसे हमने इसको जीरो किया 2 मल्टीप्लाई करके इसको, तो इसके साथ किस तरह करेंगे, यस 3। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 मल्टीप्लाई विद इट 1, 2 सब्ट्रैक्ट करवाया 0, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे -3, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 4 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 4। इक्वलिटी के इस तरफ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। इनके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रो 3 में से ऐड करवा रहे हैं -3 मल्टीप्लाई करा के रो 1 के साथ वो, और कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, रो 3 को। अच्छा, तो ये भी हो जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 3 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 6 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -2। इक्वलिटी के इस तरफ 3 मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो -6। अब हमें पहले पिवट के नीचे 0 हो गया, दूसरा 3 है तो इसके नीचे भी 0 लगाना पड़ेगा। व्हाट इफ इन सब को हम 3 में 2 से डिवाइड कर देते या 2 कॉमन ले ले, तो जैसे डिटर्मिनेंट में हम कॉमन ले लेते थे, यहां पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वलिटी की साइन पहले ही यूज है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को 2 से डिवाइड करवा रहे हैं पहले तो ये, ताकि हमें 8 सब्ट्रैक्ट में जरा आसानी हो जाएगी। जीरो 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे 1, 2 के साथ डिवाइड -1 एंड -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं ऊपर लिखूं और इसको नीचे लिखूं तो लिख सकते हैं, या पहले सब्ट्रैक्शन करवा के फिर इसको 0 बनाना है, क्या करें, 3 मल्टीप्लाई करा के ऐड करवा दें, 1 1 2 1 एज इट इज, ये हो जाएगा 0। 3 मल्टीप्लाई करा के ऐड कराएंगे 0, 3 मल्टीप्लाई करा के ऐड करवाएंगे तो 1, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 9 ऐड करवाएंगे तो 1, जबकि ये
0 1 -1 एंड -3 इज इट इज। ठीक है, रोज को सेकंड को फर्स्ट, सॉरी सेकंड को थर्ड, थर्ड को फर्स्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑपरेशन वैसे ही लगेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमने जो डिटर्मिनेंट में रोज को शफल कर रहे थे तो आंसर नेगेटिव आ रहा था। यहां पे शफल करते हुए फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 2 रेशो 1, और ये 0 1 -1 रेशो -3 एंड 0 0 1 रेशो 1। अब हमारी ये मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में बन गई। वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, कोएफिशिएंट देते हैं तो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 एज इट इज। दूसरी क्या बनेगी, x वाला टर्म तो जीरो कोएफिशिएंट है, मतलब खत्म, y माइनस वाई, सॉरी y माइनस z इक्वल टू -3। और तीसरा क्या बनेगा, x भी जीरो है, y भी जीरो है, बाकी z इक्वल टू 1। z का वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y का क्या मिलेगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का 2। अब ये दोनों वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई का वैल्यू, और ये माइनस उधर जाएगा तो 2, ये कैंसिल, x का वैल्यू 1। तो सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन सेट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 एंड z का वैल्यू 1। ऑर्डर ट्रिपलेट बनाते, अगर x और y दो वेरिएबल होते तो ऑर्डर पेयर बनाते। सो हेंस इन तीनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से। जितनी आपकी रो ऑपरेशन पे ग्रिप होगी या कॉलम ऑपरेशन पे इन पे, तो आप डिटर्मिनेंट भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी हल कर सकते हैं। ये तो 3 थी, अगर 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन होती, 5 वेरिएबल में 5 होती, तो भी आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, होप सो यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया कि इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, रिड्यूस में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर रिड्यूस में करते तो डायरेक्ट आंसर आते। ओके, यहां तक इतना ही इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनवर्सेस। ओके, अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।